Bacha Party. Welcome to Motivate Classes, and now we are going to start a new lecture series of Political Science, class 10th, and the name of the chapter is Outcomes of Democracy. तो आई होप ऑल यू आर फाइन, और अभी तक आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से चालू कर दी होंगी। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को प्री बोर्ड्स भी अभी आने ही वाले होंगे, तो उसी सिलसिले में चालू करते हैं नए चैप्टर का। कम टाइम में ज़्यादा बातें और ज़्यादा आउटकम ऑफ आर स्मार्ट स्टडी, क्योंकि आजकल जमाना हार्ड स्टडी का नहीं, स्मार्ट स्टडी का है। तो चलिए चलते हैं। तो चैप्टर का नाम से ही सजेस्ट हो रहा है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब क्या है, किसी भी चीज़ के जब आउटकम निकालते हो तो क्या होता है, उसके जो भी चीज़ें होती हैं, जब कोई चीज़ परफॉर्म की जाती है उसके बाद ये देखा जाता है कि भैया इसने परफॉर्म कैसा किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रेस हो रही है या एथलेटिक इवेंट हो रहा है तो क्या होता है, उसके बाद उसका रिजल्ट निकाला जाता है ना कि भैया व्हाट आर द आउटकम्स। ऐसे ही डेमोक्रेसी में भी उसके हम आउटकम्स की बात करेंगे कि भाई हमने क्लास 9th में पढ़ा था वाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, है ना। शॉर्ट फॉर्म पढ़ी थी, उसकी डिफाइन पढ़ा था, अलग अलग वेज पढ़े थे कैसे डेमोक्रेसी को हम रेगुलेट करते हैं। हमने क्लास 10th में पढ़ा कि भाई पावर शेयरिंग क्या है, फेडरलिज्म क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, हाउ जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट इज रिलेटेड टू आवर पॉलिटिकल सिस्टम, एंड हाउ डिड द पॉलिटिकल सिस्टम इन्फ्लुएंस द जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट ऑफ आवर कंट्री। अब आगे चलते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है, वाई डेमोक्रेसी इज बेटर। क्वेश्चन आता है भाई, कोई चीज हम सोचते हैं ना तो सोचते रहे, हमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है क्यों, वाई। तो यहाँ पे लिखो वाई डेमोक्रेसी इज बेटर, क्यों है, इसका आंसर क्या है, इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स। क्योंकि हमारा जो प्रीएम्बल है वो भी यही बात करता है ना। क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist democratic republic, और उसमें आगे लिखा हुआ इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, है ना। तो क्या है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी सभी को बराबर दी जाएगी। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी में हम किसकी बात कर रहे हैं, इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन, सभी के लिए, जितने सिटीजन हैं सभी के लिए बराबर है। दूसरा, बराबरी एक लेवल तैयार करता है, चाहे किसी के फोरफादर राजा रहे हो या किसी के फोरफादर रंक यानी कि भिखारी, लेकिन डेमोक्रेसी जो बात होगी सबके लिए बराबरी वाली होगी, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे वो सभी के लिए बराबर होंगे। एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, क्या एनहेंस कर रहा है, डिग्निटी किसकी, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल। और हमारे प्रीएम्बल में मेंशन्ड है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। डिग्निटी मतलब हमारी खुद की जो वैल्यू है, हमारी खुद की कुछ पहचान होती है। अगर कोई इसको हर्ट करेगा तो हमें बुरा लगता है ना। अगर मान लो आपके सामने कोई आता है कि आप बहुत बुरे इंसान हो या आपकी बुराई करता है कोई, तो क्या होता है, आपकी डिग्निटी हर्ट होती है, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी क्या करता है, उसको प्रिजर्व करने का काम करता है। एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डिग्निटी उसको बचाता है, एनहेंस करता है। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, किसी क्वालिटी एनहेंस कर रहा है, डिसीजन मेकिंग। कैसे, विद द हेल्प ऑफ डिस्कशंस। हमारा जो भी मेंबर्स इलेक्ट हो जाते हैं वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट हाउस में बैठते हैं। यहाँ पे हमारा जो भी प्रेसिडिंग हाउस का चेयरपर्सन होता है वो बैठता है, और इस तरीके से पार्लियामेंट हाउस आपने देखी होगा, बहुत सारी प्रेसिडिंग देखी होंगी। उसमें क्या होता है, ये लोग आपस में क्या करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। क्यों करते हैं, टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। और ये सिर्फ कहाँ पॉसिबल है, डेमोक्रेसी में। डिक्टेटरशिप में नहीं होता, क्यों, वहाँ कोई डिस्कशन नहीं कर सकता, जो डिक्टेटर से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। सोचिए, आप नॉर्थ कोरिया के सिटीजन हैं और एक पर्टिकुलर पर्सन साउथ कोरिया का सिटीजन है, साउथ कोरिया वाला तो जाकर के पूछ सकता है कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा, अगर नया एक्ट ला रहे हैं तो इसका क्या फायदा होगा। लेकिन नॉर्थ कोरिया वाला नहीं पूछ सकता, क्यों नहीं पूछ सकता, किम जोंग उंग साहब अगर आपने पूछा तो पता हो सकता है कि आप ग्लोब के नक्शे से, मतलब अर्थ के नक्शे से ही गायब हो जाएं, या पूरे सोलर सिस्टम से ही गायब हो जाएं, आपको पता ही नहीं चले। एक अगला फीचर क्या है डेमोक्रेसी का, प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। ये क्या प्रोवाइड करता है, एक मेथड प्रोवाइड करता है टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो भी किसी चीज को लेकर मतभेद है उनको खत्म करने की कोशिश करता है कि भैया किसी भी माइनॉरिटी मेजोरिटी ग्रुप के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना बचे। जो भी चीज हम रूल्स एक्ट जो भी बना रहे हैं, जो भी नया लॉ ला रहे हैं, उसके बीच में मतभेद ना रहे, कोशिश की जाती है कि ऐसा रूल एक्ट बनाया जाए, ऐसा बिल पेश किया जाए जिसमें कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो। और ये कहाँ पे होता है, सिर्फ डेमोक्रेसी में। क्यों, क्योंकि भैया सभी का साथ सबका विकास, है ना, सबको साथ लेके चलना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो माइनॉरिटी सपोर्ट है वो उनका छिन जाएगा, और कुछ टाइम बाद हो सकता है कि गवर्नमेंट से जो इनका बैक सपोर्ट है वो भी खत्म हो जाए, ठीक है। आगे, अलाउस रूम टू करेक्ट देयर मिस्टेक्स। अलाउस रूम टू करेक्ट देयर मिस्टेक मतलब कि भैया जो भी हो सकता है, उन्होंने पिछले 10 साल पहले कोई एक नया लॉ बनाया था, अब इनको लग रहा है कि नहीं भाई साहब हमने गलती कर दी थी कुछ, इसमें ये सुधार होना चाहिए, क्या, इंप्रूवमेंट। इसका अल्टरनेटिव मतलब क्या है, यहाँ किसकी बात कर रहा है ये, इंप्रूवमेंट की, किसकी, इंप्रूवमेंट। यानी कि डेमोक्रेसी अलाउज द गवर्नमेंट टू इंप्रूव देयर मिस्टेक्स। हो सकता है इन्होंने पिछले 10 साल पहले, 5 साल पहले, 15-20 साल पहले कोई लॉ बनाया था, लेकिन इनको लग रहा नहीं भाई साहब ने गलती कर दी थी, तो ये क्या कर सकते हैं, दे कैन ओवरकम दैट मिस्टेक और उसको सही करके नए चीज से रिप्लेस कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं मोस्ट बेसिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। 3 बेसिक आउटकम्स हैं, ये जो हमने देखे थे वो तो थे, लेकिन इसके अलावा भी 3 बेसिक आउटकम्स हैं। व्हाट आर दे, पहला, डेमोक्रेसी अलाउज अकाउंटेबिलिटी, सेकंड इट इज लेजिटिमेट, एंड थर्ड इट इज रिस्पॉन्सिव। बेटा ये बोर्ड में मैं यहाँ पर
स्टार लगा दे रहा हूँ। बोर्ड इनका मतलब पूछता है, सीबीएसई बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, और इनका डायरेक्ट मतलब पूछता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग वर्ड, या फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, या हाउ इट इज रिलेटेबल टू डेमोक्रेसी। तो पहला देखते हैं इसमें अकाउंटेबल कैसे, हाउ। मेरे सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है हाउ एंड व्हाई। तो सिटीजंस हैव द राइट टू चूज देयर लीडर्स, जो सिटीजंस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लीडर्स को चूज करते हैं, एंड टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। जो सिटीजंस हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने लीडर्स को चूज कर सकते हैं, हम जाते हैं और इलेक्शन में विद द हेल्प ऑफ वोटिंग प्रोसेस हम वोट देते हैं और फिर अपने कैंडिडेट को चूज करते हैं, है ना। ऐसे तो होता है जो इलेक्शन होते हैं, जैसे कि अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या होगा, लोग जाएंगे अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनको वोट देंगे, और वोट देने के बाद क्या किया जाएगा, अपने जो भी मेंबर है जीत करके आएगा वो अपना उस जगह को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में। या फिर एमपीज के इलेक्शन होते हैं, तो लोकसभा जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें आप अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट देते हैं, और फिर वो आपको रिप्रेजेंट करता है किसमें, पार्लियामेंट हाउस में, स्पेशली इन द लोकसभा। तो अकाउंटेबल कैसे, citizens have the right to choose their leaders and take part in decision making. Citizens have the right to know whether a decision was taken following a proper norms and procedure. तो ये वोट देते हैं, ये तो डेमोक्रेसी की बेसिक खासियत है, लेकिन इंपॉर्टेंस कहाँ रहा है यहाँ। Citizens have the right to know whether decision was taken following the proper norms and procedures. कि भैया हमने अगर आपको चूज करके भेजा है आगे, तो भैया हमारा अधिकार है, कुछ क्या अधिकार है, हमसे पूछ सकते हैं कि भैया आपने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, नया लॉ बनाया है, क्या इससे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया या नहीं, ये बस आपने सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को ताक पर रख करके कोई नया लॉ बना दिया। अब इसको कौन जवाब देगा, कौन देगा, जो भी हमारे चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे आर रिस्पांसिबल टू गिव द आंसर टू अस। हमारे पास एक एक्ट भी आया जिसको बोलते हैं, कौन सा एक एक्ट, आरटीआई एक्ट, सुना होगा आपने, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसी यही रिप्रेजेंट करता है। आगे रिस्पॉन्सिव कैसे, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द नीड ऑफ द पीपल, जो नीड है उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट लॉस बनाती है। जैसे कि निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, तो उसके रिलेटेड वीमेन सेफ्टी से रिलेटेड उन्होंने क्या बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस। आगे चलते हैं, सिटीजन हैव द राइट टू होल्ड आउट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा क्या है, दे कैन हैव द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट रिस्पांस नहीं कर रही, उनकी डिमांड्स को नहीं सुन रही है, तो उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ क्या कर सकते हैं, वो प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। पीपल कैन होल्ड प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजिंग रैलीज एंड फोर्सिंग गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू देम। इसके अलावा लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, रैलीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्यों, जिससे गवर्नमेंट का ध्यान अपनी तरफ खींच सके कि भैया हमारी कोई डिमांड है और आप हमारी बात को सुनिए और उस पर एक्शन लीजिए। आपने देखा होगा जो कोलकाता वाला केस था, उसमें ऐसा ही हुआ, लोगों ने रैलीज की, प्रोटेस्ट की, किस लिए, जिससे उनकी डिमांड गवर्नमेंट सुने और फिर उस पर कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और एक नया लॉ बन करके आए जो कि काफी स्ट्रिक्ट हो और जिससे आगे चलकर इस टाइप की चीजों को अवॉइड किया जा सके। अब तीसरा पॉइंट था यहाँ पर लेजिटिमेट, हाउ कैन यू प्रूव द लेजिटिमेटी ऑफ द गवर्नमेंट, हाउ गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट इन द डेमोक्रेसी, as it is elected by the citizens and enjoy the confidence and trust of the citizens। गवर्नमेंट किसके बेसिस पे, किसके दम पर उछलती है इतनी, सिटीजंस के बेसिस पे। तो किसकी पावर को एंजॉय कर रही है गवर्नमेंट, सिटीजंस की। लिखा हुआ है एज इट इज इलेक्टेड बाय द सिटीजन, कौन इलेक्ट करके भेज रहा है, सिटीजंस। मेन पावर किसमें है, सिटीजंस में। एंड एंजॉयज द कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑफ द सिटीजंस, किसके कॉन्फिडेंस पे आगे बढ़ती है और ट्रस्ट किसके एंजॉय करती है, किसके ट्रस्ट पर, सिटीजंस के। तो ये तीन बस इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन है जो मैंने लिखा हुआ है, इसको आप याद करके और सेम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने स्टार लगाया। आगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट असर कैसे पड़ेगा, तो इसको हम दो तरीके कंपेयर कर सकते हैं, एक डेमोक्रेसी, दूसरा डिक्टेटरशिप। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिक्टेटरशिप इज हायर देन डेमोक्रेसी। जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, एकदम से ऐसे, डेमोक्रेसी चल रहा है ऐसे, तो रेट ऑफ इसका कितना है, डिक्टेटरशिप का हाई। क्यों, क्योंकि इसमें एकदम से एक पर्टिकुलर कोई पर्सन बैठा हुआ है और वो सिंगल पर्सन बैठ करके डिसीजन ले सकता है। मान लीजिए यहाँ पर ये है, यहाँ पे एक पर्सन ले सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी में उसको बहुत सारे जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, पार्लियामेंट हाउस है, उसका एक असेंबली है, उस सभी को डिस्कस करके उनका सपोर्ट लेकर काम करना पड़ेगा, सबकी सहमति लेनी पड़ेगी। हम बहुत सी बार देखते हैं कि हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जो लिए जाने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इसलिए नहीं दे पाती कि उसमें मेजोरिटी सपोर्ट नहीं बन पाता। तो क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिक्टेटरशिप इज ऑलवेज हायर देन द डेमोक्रेसी, बट देयर आर मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व लाइक, कौन कौन से, पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन। अब देखो हो सकता है कि एक छोटी सी कंट्री थी, डेमोक्रेटिक कंट्री थी, उसका रूलर कोई लीडर बन के आया और उसने जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उस कंट्री में हुआ वो ज्यादा हुआ एज कम्पेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन साइज की बात करें, भाई बहुत बड़ी कंट्री है, तो इसमें चीजें जो कंडीशन है वो ग्राफ्स चेंज हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि प्योरेस्ट फॉर्म की अगर बात करें तो इंडिया फॉलो करता है, लेकिन चाइना इतना प्योरेस्ट फॉर्म नहीं फॉलो करता। क्यों, सिंगल पार्टी सिस्टम में, लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, है ना। तो अब लेकिन हम एक चीज देखते हैं, कंपेयर करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो चाइना इज मोर ग्रोथ, इज हैविंग मोर ग्रोथ एंड इज मोर डेवलप्ड एज कंपेयर टू इंडिया, हो रहा है ना। तो क्या माना जा रहा है, इसके अलावा हम देखें जब डिक्टेटरशिप के टाइम में हिटलर के अंडर में जर्मनी था, जर्मनी ने अच्छा डेवलपमेंट किया। तो और किस पर डिपेंड करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक डेमोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप पे तो करता ही है। दूसरा फैक्टर्स क्या है, पॉपुलेशन साइज, एंड दूसरा क्या है, ग्लोबल सिचुएशन। थर्ड पॉइंट, वी कांट रिजेक्ट डेमोक्रेसी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ। हम डेमोक्रेसी रिजेक्ट नहीं कर सकते भैया कि भैया बेकार है,
नहीं कह सकते। किसके बेसिस? सिर्फ ग्रोथ के रेट के बेसिस पे हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे दो टर्म्स हैं, वन इज ग्रोथ एंड सेकंड इज डेवलपमेंट, दो चीजें होती हैं। और what is the difference between both of them, growth and development? I hope you all are well aware about the facts of what is the difference between growth and development. तो हम यहाँ पर सिर्फ we can't reject democracy only on the basis of rate of growth, सिर्फ ग्रोथ रेट के दम पर हम उस फैक्ट को काउंट करके डेमोक्रेसी को ये नहीं कह सकते ये बेकार है। आगे चलते हैं। इकोनॉमिक सिचुएशंस इन डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट इज नॉट गारंटेड इन डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट की गारंटी नहीं है, बट हर गवर्नमेंट अपना बेस्ट ट्राई करती है, क्योंकि इनको आने वाले टाइम में दोबारा भी तो गवर्नमेंट बनानी है ना, तो डेवलपमेंट की गारंटी नहीं होती कि भैया होगा ही होगा, लेकिन हर गवर्नमेंट ट्राइज देयर बेस्ट टू परफॉर्म देयर बेस्ट, बट इट कैन compete with dictatorship over democratic over economic growth। लेकिन ये गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप से भी compete कर सकती है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो यहाँ पे दो बात भी है, यहाँ क्या है, दोबारा रिपीट करता हूँ, डेवलपमेंट इज नॉट गारंटेड इन डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट एक ज्यादा गारंटी नहीं करता, बट वी कैन कंपेयर इट विद द डिक्टेटरशिप रूल्ड कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आगे, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी। कैसी इक्वलिटी? पॉलिटिकली सभी को बराबर राइट्स मिलेंगे डेमोक्रेसी में। डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता, डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जो सुप्रीम है उसको बहुत ज्यादा पावर होती है, और जो उसके सबऑर्डिनेट है उसके पास ना के बराबर पावर होती है, वो उसके अपनी पावर को सही से एक्सरसाइज नहीं कर सकता। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, सबको सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स दिए गए। बट द केस इज नॉट सेम फॉर द इकोनॉमी, द रेट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज इंक्रीजिंग। अब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या है बेटा, देखो ये एक ग्राफ है, ये मैं कह रहा हूँ पुअर्स का है और ये है रिच। अब बेसिकली हो क्या रख रहा है, द रेट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज इंक्रीजिंग। कैसे इनइक्वालिटी कैसे बढ़ रही है, इनकी तो भैया इनकम बढ़ती जा रही है और इनकी कम होती जा रही है। तो अब देखो ये गैप देखो कितना बढ़ गया है, यहाँ से यहाँ तक, और पहले कहाँ से कहाँ तक था, पहले सिर्फ ये था, तो देखो अब गैप बढ़ा ना, तो यही बोला गया है द रेट ऑफ इकोनॉमिक inequality is increasing. A small number of ultra rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and incomes। अब ये तो डेमोक्रेसी में भी ऐसा है कि जिनके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं, और जिनके पास कम है वो कम, लेकिन जिनके पास ज्यादा वो जगह से ज्यादा फैसिलिटीज को यूज कर रहे हैं, वेल्थ को भी और इनकम को भी। आगे, दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन, दे आर वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन। जो सोसाइटी के बॉटम पे यानी कि जो गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी जैसे लोग क्या है, दे हैव वेरी लेस रिसोर्सेज टू रिलाई अपॉन, यानी कि दे आर नॉट इवन एबल टू फीड द 2 times a day, यानी कि 2 टाइम की हेल्थी मील भी फीड नहीं कर सकते, इतना बुरा हाल है। लेकिन जो अमीर हैं वो अपनी चीजों को ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं। इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। एक्चुअल लाइफ में डेमोक्रेसी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है ना, दो अमीर और गरीब के बीच, दो फैमिलीज के बीच, उनको स्टेबल करने और उनकी इनइक्वालिटी को कम करने डेमोक्रेसी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई है। Democratically elected government do not appear to be as keen to address the question of the poverty as you would accept them to। यानी कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो भैया गरीबी के क्वेश्चन पे, भाई गरीबी कब खत्म होगी, गरीबों को कैसे खत्म किया जाएगा, सरकार तो कहती है गरीबों को खत्म कर दो, गरीबी खत्म नहीं करनी है ना। जब गरीब वाला क्वेश्चन पॉवर्टी का क्वेश्चन आता है तो कोई भी गवर्नमेंट रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेती, ना ही neither their governments are interested to finish such type of inequality from the society। आगे, accommodation of social diversity, कैसी डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, सोशली जो डिवीजन है सोसाइटी का उसकी बात करेंगे यहाँ पर। नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। कोई भी सोसाइटी परमानेंट 100% तरीके से जो सोशल ग्रुप्स उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको कम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वी हैव स्टडीड द एग्जांपल्स ऑफ, कौन सा, श्रीलंका पढ़ा था हमने, पढ़ा बेल्जियम में हमने पढ़ा, सबसे मतलब बहुत अच्छा सिस्टम अपना है इन्होंने, बट इनके यहाँ भी दे आर नॉट एबल टू परमानेंटली रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। जितने भी सभी ग्रुप्स हैं उनके बीच परमानेंटली डिसॉल्व नहीं, मतलब चीजों को कम नहीं कर पाए, इनइक्वालिटीज को खत्म नहीं कर पाए। कुछ हद तक किया, बहुत सारे इंप्रूवमेंट लाए, लेकिन 100% तरीके से उसको खत्म नहीं कर सकते। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी भैया जितनी इनइक्वालिटी सोसाइटी हम पूरी खत्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बट वी कैन सर्टेनली लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस। लेकिन भैया वी कैन लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस। हम डेमोक्रेसी में डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन डेमोक्रेसी हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं कि हम कैसे एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना करके सोसाइटी में रह सकते हैं। आगे, टू कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम, कि भैया अच्छा आउटकम कैसे मिलेगा, कि क्या कंडीशंस होंगी, तो 2 कंडीशंस हैं जो जिसकी हेल्प से वी कैन हैव गुड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। पहला क्या है, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल्ड बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। पहला क्या, डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल्ड बाय मेजॉरिटी ओपिनियन, सिर्फ मेजॉरिटी के बल पे डेमोक्रेसी नहीं चलती, दोनों के बैलेंस से चलती, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के। लिखा हुआ यहाँ पे द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी। आगे, इट इज आल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय
majority community in terms of religion or race or linguistic group। तो बेटा मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट, जिन जो लोग किसमें हो, ज्यादा क्वांटिटी में हो। यहाँ पे दो टर्म्स है, मेजोरिटी और मेजोरिटी कम्युनिटी। एक बेल्जियम में जो हमने एग्जांपल देखा था मेजोरिटी कम्युनिटी थी वहां पर। तो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ हम मेजोरिटी कम्युनिटी का सपोर्ट लेकर उन्हीं की बात करें, नहीं, उनको रिप्रेजेंट नहीं करना। हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, मेजोरिटी को। यानी कि जो एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट बन रही है, जो काम कर रही है, उसमें मेजोरिटी सपोर्ट कौन से टाइप के लोगों का है, किस टाइप की थिंकिंग के लोगों का है, सिर्फ कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं करना है। आगे, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। डेमोक्रेसी एक चीज प्रिजर्व करती है, इट प्रिजर्व द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स। यानी जो हमारी गरिमा है ना, हमारी अपनी, किसी और की नहीं, जो हमारी गरिमा है ना, उसको भी प्रिजर्व करने का काम करती है, उसको बचा के रखने का काम करती है। अब अगर आप मान लीजिए मार्केट में जा रहे हैं और आपकी डिग्निटी को कोई हर्ट करता है, कैसे करेगा? मान लो आपको पड़ोसी आया, उसने एक खींची चांटा दिया आपको, तो क्या करोगे? पुलिस को बुलाओगे ना, उसको जेल भेज दिया जाएगा। क्यों? उसने उसका वैल्यूएशन किया है। क्यों किया है? क्योंकि इट हैज हर्ट द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द राइट टू प्रिजर्व द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किसका? डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रोमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। अब देखो यहाँ पे एक चीज बोला गया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये नहीं बोला डेमोक्रेसी सबसे अच्छी है, नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर। क्या है मच सुपीरियर? मतलब बहुत अच्छी मानी गई है एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स। जो अदर फॉर्म्स हैं उनसे अच्छी मानी गई है, तो ये नहीं बोला सबसे अच्छी है। ठीक है, डेमोक्रेसी और अदर फॉर्म से बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, डेमोक्रेसी किसके दम पे चलती है? ये लोगों की डिग्निटी बनी रहे, कंट्री की इंटीग्रिटी भी मेंटेन रहे। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। और इससे रिलेटेड थोड़े टाइप के छोटे क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग आंसर कोई भी इसमें नहीं बनेगा, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो किसी पार्ट में डिस्कस करेंगे। और बहुत जल्दी विद इन दिस अपकमिंग दिसंबर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सीरीज, जो कि आपको हेल्प करेगी किसमें? प्री बोर्ड्स में और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्योंकि आपका मेन गोल तो है ना बोर्ड एग्जामिनेशन में मोर एंड मोर मार्क्स सिक्योर करना, तो वो आपको उसमें हेल्प करेगी। अभी तो ये सिर्फ एक चैप्टर का डिस्कशन चल रहा है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को सीख जाएं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल and content, and don't forget to press the bell icon. Be with us. Thank you for being in the Motabai classes. Tata, bye bye, Jai Hind, Jai Bharat.